हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बुक मोमेंट से चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा? ईश्वरन महेंद्र के लिए किस प्रकार एक संपत्ति था? आंसर देख लेते हैं। ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन। ही वॉज महेंद्रा's cook. He was very caring and hardworking. He did all the jobs such as cooking meal, washing clothes, and chatting with Mahindra at night. He obeyed his master with full dedication, so he was an asset to Mahindra. क्यों था? क्योंकि ईश्वरन एक बहुत ही ओबीडियंट आज्ञाकारी पर्सन था। वह महेंद्र का कुक था, यानी कि महेंद्र के लिए खाना बनाता था। बहुत ही केयरिंग था, महेंद्र की बहुत केयर करता था। हार्ड वर्किंग था, सारे काम जो भी थे महेंद्र के वो करता था। उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात में महेंद्र के साथ बातें करता था और पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने मास्टर को फॉलो करता था। उनकी जो भी आदेश होते थे उनको वो ओबे करता था। इस प्रकार महेंद्रा जो ईश्वरन जो थे वो महेंद्र के लिए एक एसेट थे या एक संपत्ति के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ईश्वरन सड़क पर पड़े पेड़ का, जो एक उखड़ा हुआ पेड़ सड़क पर पड़ा हुआ था, उसका वर्णन कैसे करते हैं? वह अपने सुनने वालों पर क्या प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं? आंसर, ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि ईश्वरन पर जो तमिल ऑथर्स की जो वो किताबें पढ़ते थे उनका बहुत प्रभाव था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। उनको आदत थी कि किसी भी चीज़ में बहुत ही सस्पेंस क्रिएट करने की। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे। उनमें ये क्वालिटी थी कि वो एक छोटी घटना को बहुत ही प्रभावी तरीके से नैरेट कर सकते थे या उसको नैरेट करते थे। वर्णन उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते थे। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे। He was alone and the road was deserted. He saw something that looked like an enormous beast lying across the road. But as soon as he came closer, he found there nothing but a fallen tree. His main purpose was to create suspense and surprise. अब ये एक छोटा सी जो घटना थी कि उन्होंने रोड पर एक पेड़ पड़ा हुआ देखा था, उखड़ा हुआ वृक्ष पड़ा था। उसकी उन्होंने कैसे वर्णन किया कि वो बिल्कुल रोड पर, ही वॉज ऑल अलोन ऑन द रोड, कि वो रोड पर बिल्कुल कैसे थे? अकेले थे। ही सा समथिंग दैट लुकेड लाइक एन एनॉर्मस बीस्ट, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल किसकी तरह? एक बहुत ही विशालकाय बीस्ट, जानवर की तरह था। और ऐसा लग रहा था कि वो रोड पर पड़ा हुआ है, पूरी रोड पर। लेकिन जैसे ही वह उसके पास गए उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं था। मतलब ऐसा कोई इनॉर्मस बीस्ट, मतलब विशालकाय जानवर नहीं था, बल्कि वो क्या था? एक फॉलन ट्री, यानी कि गिरा हुआ वृक्ष था। और उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था इस तरीके से बताने का? टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? वह हाथी की कहानी कैसे सुनाते हैं? क्या यह संभव लगता है कि जो उन्होंने कहानी सुनाई, क्या ऐसा लगता है कि वह ऐसा कुछ संभव हो सकता है? आंसर देख लेते हैं इसका। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर exaggeratedly. The tusker, having escaped from the timber yard, stamped on bushes, tore up wild creepers and broke the branches at his will. जो टस्कर था, हाथी था, वह टिम्बर यार्ड से, जो लकड़ियों का प्रांगण था, वहां से भाग निकला था और उसने क्या किया? बुशेस को स्टैम्प यानी कि कुचल दिया था, वाइल्ड क्रीपर जंगली बेलों को तोड़ दिया था और अपनी इच्छा अनुसार वह ये सारे काम करते हुए पेड़ों की टहनियों को तोड़ता हुआ वह आगे बढ़ रहा था।
द एलिफेंट बिकेम अनकंट्रोलेबल एंड एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड। और फिर वह हाथी स्कूल ग्राउंड में आ गया। इट क्रिएटेड क्योस देयर। एवरीवन in the school tried to escape. No one dared to face the tusker. In the meantime, Iswaran grabbed a cane from a teacher and moved towards the elephant. और फिर क्या हुआ कि वो स्कूल में पहुंच गया। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए और सब लोग इधर उधर छिपकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में ईश्वरन ने क्या किया, उन्होंने अपने एक टीचर से एक केन नहीं, यहाँ पर स्टिक थी, एक स्टिक ले ली और उसको लेकर वो हाथी की तरफ बढ़े। ही हिट इट्स थर्ड टोनेल एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड। और उन्होंने उसके थर्ड टोनेल यानी कि तीसरी उंगली के नाखून पर मारा, जिससे कि हाथी जो था वह कोलैप्स्ड यानी कि गिर गया। ही क्लेम्ड दैट ही हैड यूज्ड द जापानीज आर्ट टू कंट्रोल द टस्कर। और वो बताते हैं कि उन्होंने उस हाथी को कंट्रोल में करने के लिए, यानी कि जो उन्होंने किया था उसके तीसरे नाखून पर जो उन्होंने चोट की थी वो एक जापानी आर्ट थी। बट दिस स्टोरी सीम्स टोटली इम्प्लॉसिबल एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। लेकिन जो उन्होंने ये कहानी सुनाई थी ये बिल्कुल ही इम्प्लॉजिबल यानी कि अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि ये विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि एक बच्चा एक हाथी को, जो कि पागल हो चुका है, ऐसा हाथी उसको कंट्रोल में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर्स। लेखक क्यों कहते हैं कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से करता था। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि उसकी उपस्थिति की वजह से महेंद्र को कभी भी अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी। तो वह ऐसा क्यों कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे। ईश्वरन बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत योग्य थे किस बारे में, किसमें? टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज, बहुत ही एडवेंचरस और मिस्टीरियस रहस्यमयी कहानियों को सुनाने में। इट वॉज हिज डेली रूटीन टू एंटरटेन महेंद्र एट नाइट। और महेंद्र को रात में एंटरटेन करना यानी कि इस तरीके की कहानियाँ सुनाना उनका डेली का रूटीन था। महेंद्र कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टोरी। Thus, Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV. इस प्रकार महेंद्र का इंटरटेनमेंट अपने ईश्वरन की कहानियाँ सुनने से ही हो जाता था, इसलिए महेंद्र उनको बोलते हैं कि वह टीवी की कमी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र भूत व प्रेत आत्माओं को काल्पनिक व मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात को उनके साथ में क्या होता है? आंसर, महेंद्र कॉल्स घोस्ट एंड स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। महेंद्र भूतों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनको वह काल्पनिक और मनगढ़ंत मानते थे। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल घोस्ट होल्डिंग अ फीटस इन हर आर्म्स। फिर एक दिन ईश्वरन ने उनको, जो महेंद्र थे, उनको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया जो कि अपने हाथों में एक फीटस को पकड़े हुए थी, एक भ्रूण को पकड़े हुए हैं। ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड लुकेड आउटसाइड द विंडो। एक फुल मून की रात को, यानी कि जब पूरा चांद निकला हुआ था, वो जागे और उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर देखा। ही गॉट शॉक्ड टू सी द सेम फिगर एंड बिगन टू स्वेट प्रोफ्यूजली। और उन्होंने क्या देखा बाहर, जैसा कि ईश्वरन ने वर्णन किया था जिस प्रकार की उस घोस्ट का, फीमेल घोस्ट का, उन्होंने वैसी ही आकृति बाहर देखी और वो बहुत ज़्यादा डर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। क्या आप इस कहानी का कोई दूसरा अंत सोच सकते हो, यानी कि जिस तरीके से ये कहानी ख़त्म हुई थी, क्या उसके अलावा इसकी कोई एंडिंग हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? आंसर देख लेते हैं।
द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विद महेंद्राज रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। जो कहानी ये हमने पढ़ी ये ख़त्म होती है महेंद्रा के रिजोल्यूशन पे, उनके डिसीजन पर कि वो उस जो हॉन्टेड प्लेस यानी कि जो भूत प्रेतों वाला जो स्थान है उसको छोड़कर चला जाएगा। बट इट इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट एंडिंग, लेकिन ये उपयुक्त एंडिंग नहीं है। महेंद्रा शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। महेंद्र को सच जाने बिना, वास्तविकता जाने बिना उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय नहीं करना चाहिए था। द स्टोरी कुड एंड लाइक दिस। और क्या बताया जा रहा है कि किसके अनुसार किस तरीके से कहानी खत्म होनी चाहिए। करेजियसली महेंद्रा अप्रोच द वुमेन एंड ट्राई टू नो द रियलिटी। महेंद्रा को हिम्मत के साथ में उस महिला के पास जाना चाहिए था और रियलिटी यानी कि वास्तविकता जानने का प्रयास करना चाहिए था। एज सुन एज महेंद्रा कॉट द वुमेन इट बिकेम द रिविलेशन ऑफ द मिस्ट्री। और जैसे ही महेंद्र उस वुमेन को पकड़ लेता वहाँ पर उस रहस्य का अंत हो जाता। इट वॉज नन बट ईश्वरन इन द गाइज ऑफ अ घोस्ट ऑफ वुमेन। और क्योंकि जो पाठक है उनको ऐसा लगता है कि वो जो घोस्ट जैसी चीज़ें तो कोई होती ही नहीं है, इसलिए वो कौन था, अवश्य ही वो ईश्वरन ही रहा होगा जो कि भेष बदलकर किसका, एक वुमेन घोस्ट के रूप में वहाँ पर खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है, टॉक अबाउट इट का। इट इज ईश्वरन अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर। ट्राई टू यूज दीज क्वालिटीज एंड टेल अ स्टोरी। क्या क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्या ईश्वरन एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करिए कि एक गुड स्टोरी टेलर, एक अच्छी कहानी कहने वाले की क्या विशेषताएं होती हैं और उनको एक स्टोरी में प्रयोग करने की कोशिश करें। आंसर देख लीजिए। अनडाउटली ईश्वरन इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। He is well versed in storytelling. Telling stories is an art. It is not everybody's cup of tea. He has the quality of making others realize the true spirit of story. He makes use of gesture and dramatic skill to give sound effect. तो ये तो हो गया कि हाँ ईश्वरन एक अच्छे स्टोरी टेलर थे, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी वो बता दिया। अब एक गुड स्टोरी टेलर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हैं, should have vivid imagination, should have good oratorical skills, should be able to act during narration, should use punctuation properly during narration, should have the ability to vary the tone according to the situation, should have amusing personality, should be capable of creating and maintaining interest of the listeners. अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं, इनको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्रा? जो ईश्वरन ने एक फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाई थी उसका महेंद्र पर क्या इम्पैक्ट हुआ? Mahindra avoided looking out of the window when the moon was full. He went to bed with a certain unease and peered into the darkness to make sure that there was no movement of dark shapes outside. क्या असर हुआ था? उसके बाद वो बेचैन रहने लगे, जब भी लेटने जाते थे तो खिड़की के बाहर झांक कर देखते थे कि कोई ऐसा जो भूत जैसी चीज़ कोई है तो नहीं आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Mahindra became fond of ईश्वरन? महेंद्र को ईश्वरन क्यों पसंद था? Mahindra became fond of ईश्वरन because he was a very resourceful person and took very good care of him. He was a trained cook and could also arrange for things at a desolate place. In addition to this, he took very good care of Mahindra. Next question, Why did Mahindra decide to leave the haunted place? महेंद्र ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय क्यों कर लिया? He was afraid of the haunted place after hearing the watching a ghastly experience at night.
he found that he often dreamed of that woman ghost, therefore he wanted to leave the place. क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वरन ने उनको स्टोरी सुनाई थी वुमेन घोस्ट की, उसको सुनकर वो बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने वैसी ही एक आकृति खिड़की के बाहर देखी तो उन्होंने वो जगह छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स? आंसर, ईश्वरन वॉज अ क्लास इन हिमसेल्फ, ही वॉज हाईली रिसोर्सफुल एंड अ बिग हेल्प टू महेंद्रा। He was a trained cook and top it. He narrated captivating and interesting stories to Mahendra at night. Next question, how did ईश्वरन tackle the elephant? ईश्वरन ने elephant को कैसे tackle किया? The elephant had caused much terror. Children and teachers ran here and there to save their lives. ईश्वरन dared it and hit it on the third toe with a rod. Thus the mad elephant was controlled. Next question, why was ईश्वरन called Mahendra's asset? ईश्वरन को महेंद्र की संपत्ति क्यों कहा गया था? और how did ईश्वरन show his usefulness to the narrator? किस प्रकार ईश्वरन ने अपनी जो नैरेटर हैं, हमारी कहानी जो सुना रहे हैं, उनके लिए वो किस प्रकार उपयोगी थे, बताएं आप। Ishwaran was not only a trained cook but also very attached to his master Mahendra. As he followed him everywhere he was posted, he not only took care of him by washing his clothes and cooking food but also gossiped with him in the night and told him various modified folk tales. Next question, what did Mahendra decide after he had seen ghosts? Mahendra was convinced that there were ghosts around his house. He was scared and did not want to live there any longer, and so he resigned his job. Next question, who was Ishwaran? What all he did for his master? ईश्वरन कौन था? उसने अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए क्या क्या किया? Ishwaran was Mahendra's cook. He was an asset to him. He cooked for him, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He often narrated stories which were very convincing. Next question, what impact did Ishwaran's story of a female ghost have on Mahendra? महेंद्र पर जो ईश्वरन की फीमेल घोस्ट की स्टोरी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था? पहले भी इसको पढ़ चुके हम लोग। महेंद्रा अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, महेंद्रा ने बाहर देखना बंद कर दिया, और जब भी वो अपने बिस्तर पे जाते थे उन्हें कुछ अनीज रहता था, बेचैनी रहती थी, और वो बाहर अंधेरे में झांक कर ये देखा करते थे कि बाहर कोई डार्क शेप का मूवमेंट तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।